हम्म तो अब इसमें यही पढ़ना है हम लोग को कि ये पॉलिश करते हैं वो कौन सा पॉलिश करते हैं। हम लोग सिल्वर पॉलिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिल्वर बहुत सारे लाइट रेस को पास करवा देता है। ठीक है, यानी मैक्सिमम रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड करवा देता है, रिफ्लेक्शन करवा देता है। मैक्सिमम लाइट रेज आता है, मैक्सिमम 99% से लेकर 98% लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करवा देता है। कौन? सिल्वर। और हम लोग इसमें प्योर सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि सिल्वर पेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये नोट्स है उर्दू। ठीक है, हम सबको समझाया जाता है कि पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है। इसमें वही लिखा गया है, पैरेलल मैथ में पढ़े क्लास 8-9 में हम लोग कि पैरेलल लाइंस कभी मिलता नहीं है, लेकिन मिलता है। कहाँ पर मिलता है? एट इन्फिनिटी पर हम लोग को पैरेलल लाइन जो है वो मिल जाता है। तो हम लोग किसी भी प्लेन मिरर में जब देखते हैं, पीछे देखिएगा आप, आईना में जाके खड़ा होइएगा, तो वो जो इमेज है ना आपका, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। ठीक है, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनाता है। ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, और वर्चुअल इमेज भी होता है, बहुत सारे मिरर में बनता है, बताएंगे आपको हम लोग। तो यहाँ पे बन गया लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा बनता है। ठीक है ना, उल्टा टाइप का बनता है। जैसे कि आप राइट साइड में है, राइट साइड का आपका लेफ्ट साइड दिखाता है, सबको पता ही होगा। इमेज में एक बार एक्सप्लोर करिए आईने के सामने खड़े होके, वाइस वर्सा लैटरली इन्वर्टेड बनता है। जैसे कि राइट हैंड आपका उठाइएगा तो लेफ्ट हैंड दिखेगा उठता हुआ। ठीक है, वैसा इमेज बनता है इन्वर्टेड। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर माध्यमिक, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे इमेज के थ्रू हम लोग पहले समझते हैं। एक हम लोग स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मीडियम हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग साइड से काट देते हैं। हम लोग का ये जो है ये स्फेरिकल मिरर हो गया। इसका जो हॉलो सरफेस है, इसका जो इस्तेमाल नहीं है, इस्तेमाल इसमें बहुत सारे इमेज और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को स्फेरिकल मिरर का बनता है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पे इमेज के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये एक क्या है? हॉलो सरफेस है, हॉलो ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास बॉल मान के चलिए। उसको हम लोग साइड से काट देते हैं। इस साइड का निकल गया हम लोग को। ठीक है, और फिर हम लोग एक इस साइड से काट देंगे। तो पहले इस साइड से जो हम लोग काटे, तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम निकला, कांच का टुकड़ा निकलेगा कर्व होके एकदम, और इसको हम लोग पॉलिश कर देंगे। इसके जो बाहर साइड है, उभरा हुआ सरफेस है, ये बाहर साइड जो है इसको हम लोग पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो इसका ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका बाहर वाला सरफेस जो है, बाहर वाला सरफेस क्या किया हुआ हो? पॉलिश किया हुआ, मतलब बाहर वाला सरफेस ओपेक मीडियम हो गया और अंदर वाला सरफेस कौन सा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका बाहर वाला सरफेस पॉलिश किया हुआ हो और अंदर वाला सरफेस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। देखिए नाम ही समझ में आ रहा, केव, एक केव बना हुआ है ना अंदर वाला एक केव है, कॉनकेव मिरर, इसे याद करने में इजी होगा। अब हम लोग देखिए इसका जो है इस साइड का हम लोग काट देंगे। पहले इस साइड का भी काटे, अब इस साइड का काट दिए। इस साइड का जब हम लोग काट दिए तो अंदर की तरफ जब हम लोग पॉलिश करेंगे, इसका हॉलो सरफेस का अंदर की तरफ जब हम लोग पॉलिश कर देंगे, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ट्रांसपेरेंट मीडियम में, और यहाँ से गुजर नहीं पाएगा क्योंकि इसको हम लोग पॉलिश करके ओपेक मीडियम बना दिए। और ऐसे मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्फेरिकल मिरर, इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑन साइड ऑफ द मिरर इज वेल पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिंग, एंड अदर साइड ऑफ द मिरर इज ओपेक।
ठीक है। जैसे कि हम बताएं कि एक साइड जो है वो पॉलिश्ड होता है और वो साइड ओपेक कहलाता है। और कॉन्वेक्स मिरर का दो टाइप होता है, जैसे कि आप लिखा हुआ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर of the sphere of which the mirror is a part, that is reflection of light occurs to concave surface or the bent in surface। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है। इसका जहाँ पे हम ब्लू पेन से एक मार्क किए हुए, ये है इसका गहरा हुआ हिस्सा, गहरा गड्ढा है, ठीक है, ये गहरा हुआ हिस्सा है। और इसमें जो है लाइट रिफ्लेक्ट करता है, मतलब यहाँ से लाइट को गुजारा जाता है। ये जो है हम यहाँ मार्क करके बताए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब यहाँ से लाइट आएगी, आके यहाँ से टकरा के कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाएगी वैसे यहाँ बनेगी। और यहाँ ओपेक मीडियम पॉलिश करके हम लोग बना दिए। और पॉलिश करने के लिए कौन सी साइड पॉलिश है, ऐसे ऐसे हम लोग को काटा काटा दिखाना पड़ता है कि ये पॉलिश वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द अदर सर्फेस ऑफ द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर इज ओपेक और नॉन रिफ्लेक्टिंग। और ये वाला जो सरफेस होता है जहाँ हम लोग पॉलिश किए हुए रहते हैं, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है या ओपेक मीडियम रहता है, ठीक है। और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का देख लीजिए, इस साइड जहाँ पे हम ब्लू पेन से ये किए हुए है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाला पॉलिश्ड है। मतलब ये कौन सा मीडियम है बताइए कमेंट में। ये वाला कौन सा सरफेस हो गया आपका, कौन सा सरफेस हो गया, ये वाला हो गया ओपेक सरफेस, ओपेक मीडियम। और ये वाला कौन सा है, ट्रांसपेरेंट। और इसका जो गहरा गड्ढा होता है, गहरा गड्ढा को पॉलिश किया जाता है और उभरा हुआ जो हिस्सा रहता है उसमें पॉलिश नहीं किया जाता, उसको ट्रांसपेरेंट ही रह दिया जाता है। इसका जो इंग्लिश में लिखा हुआ है नोट्स, इंग्लिश मीडियम के लिए या उर्दू मीडियम भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे, बस एक बार रीड करना है, बस आप लोग को सारा समझ में आ जाएगा। और पूरा डायग्राम ऐसे ही बनाते चलना है। इट इज़ अ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से अवे होता है, सेंटर के बाहर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए ये अगर इसको पूरा हम लोग गोल बनाएंगे तो कैसा होगा, सेंटर यहाँ पे, इसका अवे होता है, बाहर होता है, ठीक है। और इसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो ओपेक मीडियम होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ये देखिए अगर ये वाला हिस्सा जो है, मान के चलिए ये है कौन सा मिरर, जिसका उभरा हुआ हिस्सा हम लोग पॉलिश किए हुए, और अंदर वाला केव है, मतलब कॉनकेव मिरर, केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग नहीं है। इसीलिए ये इसको अगर हम लोग पूरा सेंटर बनाएंगे तो इसको बीच से जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसका जो सेंटर है उस सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों, क्योंकि अब ये पूरा स्फेयर नहीं रहा, स्फेरिकल पूरा नहीं रहा, इसका तो हम लोग कर्व हिस्सा, कर्व पार्ट को काट लिए, इसीलिए सेंटर ऑफ स्फेरिकल नहीं कहलाएगा बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। समझे, समझ में आ रहा है ना, तो लाइक करते रहिए। और एक प्रिंसिपल एक्सिस उस लाइन को हम लोग कहते हैं कि यहाँ से एक इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक गुजरने वाला लाइन को स्फेरिकल मिरर कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो अपर्चर है, अपर्चर हम लोग इसको कहते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुरू हो रहा है वहाँ से लेके एंड तक का मिडिल पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, ठीक है। और सेंटर से लेके पोल के दरमियान का जो हिस्सा रहता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस मान स्फेयर जिसका क्लियर होगा, मैथ का चैप्टर है स्फेयर, वो जिसका क्लियर होगा उसको ये पूरा समझ में आता होगा। अभी देखिए कहाँ गया वो, यहाँ पे देखिए ये स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर का बीच में सेंटर ऑफ स्फेरिकल कहलाएगा। स्फेयर का सेंटर मतलब अभी नहीं, अभी मान के चलिए सेंटर ऑफ स्फेरिकल कहला रहा है। और यहाँ से ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया इसका, और डायमीटर के यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, स्फेयर का रेडियस ऑफ स्फेयर कहलाएगा। लेकिन अभी स्फेयर जो है ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे बनाना है आप लोग को, ठीक है, दिखाने के लिए कि स्फेयर अभी है नहीं, ये तो कर्वेचर लिए ना हम लोग। स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर का बात कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर पूरा बॉल होता तो क्या क्या होता, हम लोग ये इमेजिन कर रहे हैं अभी, ठीक है।
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। और ये हॉलोस्फीयर, ठीक है। और वैसे ही सेम टू सेम होगा कॉनकेव मिरर में, ये हॉलोस्फीयर हो गया इमेजिनेटेड वाला, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और अपर्चर के बीच मिडिल पार्ट ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड पोल। और अब बोलिए फोकस क्यों नहीं आया, क्योंकि फोकस जो होता है वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता है, बल्कि फोकस को ऑब्टेन किया जाता है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब स्फेरिकल मिरर का एग्जांपल हम लोग चश्मा के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसका ये स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अगर हम लोग इसको ये करेंगे, ये देखिए ये कौन सा मिरर बन रहा है, इसका ये जो उभड़ा हुआ सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है, और यहाँ से लाइट गुजर नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसका ये वाला देखिए, ये वाला जो है इस साइड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अगर हम लोग इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज आ रहा है। और अब ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है ना इमेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा पेंसिल से लिखा हुआ है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो हम पूरा जो समझा है वही लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। पोल किसको कहते हैं, बस एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जो हम समझाए हैं वही सब लिखा हुआ है। बस ये सब समझ लीजिए कि पोल को पी से कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, और फोकस यहाँ पे पॉइंट भी लिखा होगा। फोकस का एक बार पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग को पता चली गया है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of the mirror at which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to principal axis actually meet after reflection from the mirror। मतलब क्या होता है, फोकस मिलता है, जब फोकस रिफ्लेक्ट होके आता है, रोशनी की आए जब स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होके आती है तब फोकस फॉर्म्ड होता है, ठीक है। और फोकल लेंथ जो है फोकस से लेके पोल तक के बीच में जो लेंथ होगा वो फोकल लेंथ कहलाएगा। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ये है, प्रूफ करने के लिए आता है। फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, इसका दो नाम होता है। उसको हम लोग कैसे ऑब्टेन किया जाता है, यहाँ पे एक बार आप पढ़ लीजिए। देखिए, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर is a point on the principal axis of the mirror at which incident rays on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror। मतलब जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्शन होने के बाद, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद जो बनेगा, जहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और वहाँ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर का भी वही है। अब देखिए, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, ये वाला इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। रियल लाइफ में जो हम लोग का ये होगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इन द रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर, डायग्राम के थ्रू समझो। ये देखिए, जो साइन कन्वेंशन रूल क्या बोलता है, ये क्या है, साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल जो है वो क्या बोलता है, एक कॉन्केव मिरर है, उसको हम लोग फिजिक्स में आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे क्लास 9 में। ये कॉन्केव मिरर, थोड़ा सा हम इसका बस ये दिखा दिए हैं, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। इसको हम लोग एक एक्स एक्सिस बना लिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जो ग्राफ का ये होता है उस पर हम लोग रखेंगे एक साइड में
नेगेटिव साइड में, हमेशा ये याद रखिएगा, नेगेटिव साइड में हम लोग ऑब्जेक्ट रख कॉन्केव मिरर को भी नेगेटिव साइड में रखना है और ग्लास को भी नेगेटिव साइड में रखना है। ठीक है, अब हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन द रे डायग्राम अ कॉन्केव एज वेल एज concave spherical mirror concave spherical mirror we use new Cartesian sign convention for measuring a various distance। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मतलब ये साइन कन्वेंशन जो है न्यू कार्टेशियन का दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ये पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन along x-axis of the rectangular coordinate system and the pole of the mirror is taken at the origin। ठीक है, मतलब जहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन पढ़ते हैं ना ग्राफ में, ओरिजिन जहाँ है वहीं पे हम लोग को पोल देना है और यहाँ से एक कंपास के जरिए ड्रॉ करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, दैट इज लाइट is incident on the mirror and from the left side all the distance parallel to the principal axis of the spherical mirror are measured from the pole of the mirror। ठीक है, मतलब जैसे कि जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो कितना डिस्टेंस का है, इमेज कहाँ पे बना है, इमेज का डिस्टेंस निकालने के लिए इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, वो करने के लिए हम लोग को साइन कन्वेंशन रूल का, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल की ज़रूरत पड़ती है। और कॉन्वेक्स मिरर में भी यहाँ डायग्राम बनाना नहीं है, वैसे ही सेम टू सेम हो जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाला। अब आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रूल फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। ठीक है, रूल कितना होता है, कितना तरह का रूल होता है। A ray of light falling on a concave mirror is a direction parallel to the principal axis of the mirror passes actually through principal focus of the mirror on reflection from the mirror। मतलब जैसे कि इंसिडेंट रे आ रही है तो रूल के मुताबिक हमेशा इंसिडेंट रे फोकस पे लाई करेगी। मतलब जहाँ पे फोकस क्या होता है, ऑब्टेन किया जाता है फोकस को। इंसिडेंट रे आई, ये कॉन्केव मिरर से टकराई, कॉन्केव मिरर से टकराने के बाद जहाँ पे वो जहाँ से जाएगी, वो जो रास्ता से टकरा के जाएगी वो फॉर्म्ड हो जाएगा वहीं पे फोकस। तो साफ सीधा ये रूल, फर्स्ट रूल यही कहता है। और सेकंड रूल बिल्कुल इसका उल्टा है। मतलब जैसे कि एक रे आ रही है हम लोग का, इंसिडेंट रे आके फोकस से पास होगी, सॉरी यहाँ पे इंसिडेंट रे होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा, इंसिडेंट रे होगा। इंसिडेंट रे आई आके जो जाएगी वो फोकस के थ्रू जाएगी, वही कह रहा है सेकेंड रूल। एक बार पढ़ लीजिए, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर ऑन पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पैरेलल होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। मतलब फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, जैसे कि एक इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जा रही है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो कोई भी पैरेलल इंसिडेंट रे जो टकराएगी तो टकरा के कहाँ से गुजरेगी, पास कहाँ से होगी, फोकस। इसमें भी वही उसका उल्टा कहा गया है बस। जो रूल थर्ड है वो देखिए यहाँ पे, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर, ठीक है, ऑन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, ये देखिए, ये एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का बनाए हम। कहा गया कि एक जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वापस वहीं से चल जाएगी। ठीक है, ये थर्ड रूल कहता है हम लोग का। अ रे ऑफ लाइट जो है वो अगर हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वापस कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पे वापस चली जाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि
ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना उसी पर नॉर्मल है। यहाँ देखिए आपको बताना पड़ेगा, कभी भी नॉर्मल आपको ड्रॉ करना होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही स्केल से ड्रॉ करिएगा। कभी भी अगर नॉर्मल का ज़रूरत पड़ा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही नॉर्मल ड्रॉ होता है। यहाँ पे देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ना हम लोग ड्रॉ किए हैं नॉर्मल। तो रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो एक आ रही है इन्फिनिटी से या फिर कहीं से भी आ रही है, ऑब्जेक्ट के जरिए आ रही है और पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो नॉर्मल पे कोई भी रे पड़ेगी तो वापस नॉर्मल पे 90 डिग्री बना के गई। यही कहता है हम लोग का थर्ड लॉ या फिर रूल। ठीक है, फर्स्ट रूल एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पॉइंट छूट गया है कि एक इंसिडेंट रे है, वो कहाँ से आ रही है पता नहीं, कहीं से भी आ रही है। कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है, हम लोग को पता ही नहीं है कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। अगर इन्फिनिटी से आ रही है इंसिडेंट रे और वो पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो वो फोकस से पास करेगी। और यहाँ पे भी वही बात है कि कोई रे है जो आ रही है इंसिडेंट रे पैरेलल और इन्फिनिटी से आ रही है तो वो पास कहाँ से होगी? फोकस से।